औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और फोरकास्ट करेंगे कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीर जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। H1 और डे 1 की स्टोरी के साथ साथ हम देखेंगे H4 के लेवल, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की जो अपडेट हो फौरन आपको मिले और आप फौरन आप वीडियो को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। तो हम आपको बताएंगे कि लाइफ टाइम आप फ्री प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं आप। चलें जी, सबसे पहले हम आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलते हैं और एक बार फिर आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबसे पहले देखते हैं कि आज का जो इवेंट है वो कौन सा है। दुबई टाइम के मुताबिक अगर हम देखें तो 4:30 पे, आ, चूंकि आज 18 जून है और 4:30 पे कोर रिटेल सेल का डाटा आना है और रिटेल सेल्स मंथली का डाटा आएगा। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का डाटा आएगा 5:15 पे। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है और डाटा पास भी हो सकता है और थोड़ा बहुत चेंज भी इसके अंदर ला सकते हैं। तो देखते हैं कि आज किस कंडीशंस का डाटा आएगा और मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी। हम टेक्निकली भी उसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करेंगे तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2320.3 है, यानी 2320.3 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट एग्जैक्टली जब मैं एनालिसिस कर रहा था उस टाइम ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी। तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा, जाहिर बात है, वीडियो बनाते हुए एनालिसिस करते हुए टाइम लगता है। तो एग्जैक्टली एक बाइंग आपकी अच्छी बन सकती थी यहाँ से। तो आप बहुत चांस थे कि मार्केट पूरा दिन आपको तो इसके ऊपर ऊपर जब तक रहेगी आपने, जरूरी नहीं कि इसके साथ है तो आपने ट्रेड करनी है। जब तक इससे ऊपर है आपने M5 के ऊपर बेशक देख लें बुलिश इनगल्फिंग, तो आप हर बार आप ट्रेड को बाइंग की तरफ लेके कर सकते हैं। पहला टेक प्रॉफिट 27 पे है और उसके अलावा सेकंड टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2332 और थर्ड जो प्रॉफिट रहेगा वो 2336 है। और अगर इससे ऊपर मार्केट आज चली गई तो ऑफ कोर्स फिर आप 10% जो है ना वो आप ट्रेल स्टॉप का इस्तेमाल करोगे। अगर कैंडल इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है 2320.3 से, तो आप सेलिंग की तरफ जाओगे और सेलिंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2314 का एरिया और सेकंड टेक प्रॉफिट जो है ना वो 2308 और थर्ड फोर्थ वन जो है ना आप 2300 के आसपास अपना जो है ना वो 90% सेल को क्लोज करोगे और आप वहां से 10% का ट्रेडिंग स्टॉप इस्तेमाल करोगे। ठीक है जी, ये था आज का इम्पोर्टेंट, जिसमें आप किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे और किस तरीके से आपने सीपी के ऊपर ट्रेड करनी है, इसके हवाले से मैंने आपको बताया। अच्छा, अब अगर DXY की सिचुएशन को देखें तो गैप डाउन से मार्केट ओपन हुई है। एग्जैक्टली मार्केट अगर H4 को देखें तो कैंडल डायरेक्टली इस जगह पे क्लोज हुई थी 303 और ओपन जो होती है वो 105.288 नहीं, 105.270 से ओपन हुई है। और यहाँ पे सपोर्ट जोन से मार्केट एग्जैक्टली ऊपर एक टी बार बनाती है। आप देखते हैं कि मार्केट कितना ऊपर साइड की तरफ जाती है, यहाँ से डाउन साइड की तरफ आती है। और अगर ये इससे डाउन साइड की तरफ आएगी तो गोल्ड एक बार फिर जो है ना वो 2330 36 के एरिया को
टच कर सकता है। अगर हम डेली की बात करें तो एग्जैक्टली डेली में भी मार्केट ने कल जितना ऊपर, यहां से मैंने आपको बताया था रिजेक्शंस मिली है, तो नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी। अगर ये कैंडल 105.1 से नीचे क्लोज होती तो फिर मोस्ट फेवरेबल था कि गोल्ड मजीद अपसाइड की तरफ जाता, लेकिन ये दरमियान में जाके क्लोज हुई और नेक्स्ट थोड़ा सा गैप डाउन से ओपन हुई है मार्केट, तो इसको फिल करने मार्केट ऊपर जाएगी और दोबारा से डाउन साइड की तरफ आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एच डेली की, तो डेली का चार्ट पैटर्न्स मैंने चेंज नहीं किया, अभी भी इसको फॉलो कर रहा है। जब ये चेंज होगा तो मैं एग्जैक्टली दूसरा पैटर्न बनाऊंगा आपके सामने। तो अभी भी ये जो है ना हेड एंड शोल्डर को फॉलो कर रहा है। आपको याद हो, मैंने कल आपको एक चीज इसलिए मैंने मिटाई नहीं है ताकि आपको याद रहे, और अगर आपने इसको फॉलो किया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट जो टच कर सकती है 2312, यानी 2312.1 एग्जैक्टली ये पॉइंट लगा हुआ है। मैंने बताया था ये मार्केट का जो पिछले बुलिश इनगल्फिंग बनी थी उसका 61% जो है ना वो रिट्रेस बनता था। एग्जैक्टली मार्केट इस एरिया को टच किया, ये देखें एग्जैक्टली इस एरिया को टच करके अब देखें तो कहां से मार्केट जाके ओपन होती है। तो अब अपसाइड की तरफ मार्केट का इस टाइम प्रेशर है। तो इसकी रीजन क्या आता है कि ये बेरिश जो बुलिश इनगल्फिंग है उसका रीटेस्ट मार्केट ने किया है, और अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप एक बेहतरीन प्रॉफिट में है इस टाइम। तो मार्केट जो है ना वो आज इस लेवल को टच कर सकती है 36 और 42 के एरिया को, ठीक है जी। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी आपको H4 के ऊपर लेवल में आपको बताऊंगा कि कोर लाइन तो मैंने आपको वीकली भी बताई थी सेलिंग और बाइंग की, वो आपको ऑलरेडी ये मेंशन है, वो आप देख भी सकते हैं, आपने अपने ट्रेडिंग व्यू में भी ऐड की होंगी। तो हम अभी H4 के लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से हमें बेहतरीन बाइंग और सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको H1 लेवल के ऊपर एक पैटर्न दिखाता हूँ। ये डायमंड पैटर्न है, और ये डायमंड पैटर्न अगर अपसाइड की तरफ खुलता है तो ऑफ कोर्स मुझे अगर ये क्लोजिंग ऊपर दे देता है जिसके 22 मिनट अभी बाकी हैं, तो ऑफ कोर्स ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होगा। और ये ऑलमोस्ट पहला इसका जो टारगेट रहेगा वो 272327, और सेकंड टेक प्रॉफिट जो टारगेट बड़ा टारगेट हो सकता है वो 36 और 35 का एरिया हो सकता है, ठीक है। कि मार्केट जो है ना वो अगर अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो ये रीटेस्ट करे और इस जगह पे जाके क्लोजिंग करे, या फिर अपसाइड की तरफ जाके इस जगह पे जाके क्लोजिंग करे, तो ये दो एरिया हो सकते हैं 27 और 36 का एरिया, ठीक है। और अगर ये डाउन साइड की तरफ ओपन होता है तो फिर ऑफ कोर्स ये 2304 के आसपास जाके आप अपना टेक ट्रेक प्रॉफिट सेल वाला ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम H4 लेवल की बात करते हैं तो आपको कल भी मैंने बताया था, ये पीछे जो बेरिश गल्फिंग का जो पैटर्न था उसने काफी ज्यादा सपोर्ट किया मार्केट को, और मार्केट एक 2310 के आसपास कल आई, और अगेन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दी और अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। अब अगर देखें आप तो मैं आज लिटिल बिट चेंज है लेवल्स, ऑलमोस्ट वही है लेकिन थोड़े बहुत चेंज हैं। और अगर हम बात करेंगे अपसाइड की तरफ तो मार्केट अपसाइड की तरफ अगर यहाँ से जाती है तो पहली रेजिस्टेंस जो मार्केट को फेस करनी पड़ेगी, ये ट्रेंड लाइन तो है, लेकिन इससे पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है 2341 का एरिया, जो कि मोस्ट फेवरेबल एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। यहाँ से आपने इसको देखना है बेरिश इनगल्फिंग, अगर बेरिश इनगल्फिंग मिलती है तो आप यहाँ से आप अपनी सेलिंग को बना सकते हो। और अगर इससे ऊपर H4 सस्टेन कर जाती है तो 2360 का एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और फाइनली 2384 और 88 का एरिया। और अगर मार्केट पुल बैक करती है डाउन साइड की तरफ और अगर इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है यानी 27 से ऊपर, फिर डाउन आना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उससे पहले रिजेक्ट हो जाती है तो एक बार फिर मार्केट जो है ना वो टच कर सकती है किस एरिया को, 2315 और 14 को, जहां से आपको बाइंग मिल सकती है। कोई रीजन मिली तो आप बाय कीजिएगा। अदरवाइज आपकी जो सपोर्ट है, पहली सपोर्ट वो है 2308 का एरिया, यहां से आप बुलिश इनगल्फिंग को M5 के ऊपर भी बनी तो आप बाइंग को कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर H4 नीचे क्लोजिंग देती है इसकी नेक्स्ट आपकी जो बाइंग पोजीशन बनेगी वो 2292 का एरिया, और फाइनली 281 और 77। मैंने आपको बताया था पूरे दिन में एक भी एंट्री मिले तो एक आप बेहतरीन एंट्री ले सकते हैं। तो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट 2312.1 पे आ सकती है। एग्जैक्टली देखें तो इस वक्त आप अगर वहां से बाइंग किया होता तो इस वक्त आप 140 पिप्स के प्रॉफिट के ऊपर होते। एक ट्रेड इनफ होती है अगर आप अच्छे तरीके से उसको होल्ड करने में कामयाब होते हैं तो। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।